नतीजों पर फोकस। आज सबसे बड़ा फोकस टू व्हीलर कंपनीज पर ही है। बजाज ऑटो के नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में तो 22% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन जो प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो करीब 31.5% गिरा है। अगर कुछ लोग ये भी हेडलाइन देख रहे होंगे कि कंपनी का प्रॉफिट 9% बढ़ा है, वो जो 9% प्रॉफिट बढ़ा है वो स्टैंड लोन है और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 31.5% गिरा है। और वो भी जो प्रॉफिट बढ़ रहा है और जो कंपनी ने बताया वो कुछ एडजस्टमेंट को लेकर बताया। तो अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है और उसके दो कारण हैं। पहला कि इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो ये एक सबसे बड़ा डेंट डाल रही है। करीब मैं पढ़ रहा था रात कि 7200-7300 करोड़ रुपए की इनकी एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट रहती थी, जो बढ़कर करीब 8600 करोड़ के आसपास हो गई है। साथ ही टैक्स खर्च भी इनका बढ़ा है। हालांकि टैक्स खर्च में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से इनका खर्च बढ़ा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम आई है। अरुण सर, कैसे देख रहे हैं सर? बजाज ऑटो आज न सिर्फ खुद गिर रहा है, इसने तीनों ही ऑटो सेगमेंट की कंपनीज को गिरा दिया है, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प। कैसे सोचना चाहिए सर? ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी गिरावट और बढ़ेगी? दो चीज। पहला, एक डिस्क्लेमर कि मैं एक ऑटो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना समझता हूं टू व्हीलर के बारे में, ये जो कॉस्ट इंक्रीज है ये अक्रॉस सेगमेंट है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन जो कॉस्ट बढ़े हैं वो पास ऑन नहीं हो पाए हैं इंडस्ट्री के लोगों से। इसको लेकर मार्जिन्स में एक बड़ा इंपैक्ट आया है। ये सभी टू व्हीलर वालों के ऊपर आएगा, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। ये देखकर एक थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है क्षेत्र के लिए, और इसके लिए आप पूरे क्षेत्र पे दबाव देख रहे हो। कंफर्मेशन मिलेगा जब दूसरी तीसरी कोई कंपनी इस क्षेत्र की नतीजे देगी। बिल्कुल अरुण सर, मैं बस आपसे 2 मिनट और लूँगा आपकी टॉप पिक्स, फिर मैं मानस सर पे शिफ्ट करूँगा। अरुण सर, आप अपनी प्लीज़ टॉप पिक हमारे साथ शेयर कर दें। पहला टॉप पिक है मेरा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ये मेज या कॉर्न का एक बड़ा प्रोसेसर है। इसे मौजूदा स्तर 140 के आसपास जो प्राइस है उस पे खरीदा जाए। टारगेट 184 रुपए है। 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखा गया है। अगर आप देखें तो कॉर्न की कंपनीज जो है इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस हिसाब से कॉर्न अब देश भर में अलग अलग सीजन में मिलता है, ये कंपनी की प्रदर्शन आने वाले 2-3 तिमाही में अच्छी रहेगी, जिसके अंदर अंदर आपको ये मीडियम टर्म में ये एक टारगेट रखा गया है। दूसरा, थोड़े समय पहले ज्वेलरी कंपनी की बात की थी, पीसी ज्वेलर की। मैंने आपके चैनल के एक अन्य शो पर इसका जिक्र किया है, 3-4 बार इसका प्राइस टारगेट दिया है। उसकी खरीद जो है मौजूदा प्राइस जो है 184 रुपए का है। स्टॉप लॉस 173 है। टारगेट प्राइस 225 है। इस कंपनी का नतीजा शनिवार को आना है, दूसरे तिमाही का। उम्मीद ये है कि रिजल्ट शानदार रहेंगे और वॉलेटिलिटी इसमें अपर सर्किट, लोअर सर्किट कई बार लगते हैं, तो वो देखकर चिंतित न हो। मैं ये दोनों शेयर में निवेशित हूं, और जब खुद रेकमेंड करने वाला निवेशित होता है तो कॉन्फिडेंस उसका और दर्शक जो देखकर ट्रेड करते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सर, भरोसा इसलिए भी है क्योंकि आपने ये जो पीसी ज्वेलर की कॉल है, आई रिमेंबर आपने 70 या 80 रुपये पर मेरे ही प्रोग्राम में आपने रिकमेंड किया था सबसे शुरुआत में, और उस समय आपने बताया था कि ये मल्टी बैगर बनेगा। तो इतने छोटे समय में ये काउंटर ऑलमोस्ट 2.5 गुना तो बढ़ चुका है, और अभी भी आप जो आप बेट लगा रहे हैं वो 225 रुपये के टारगेट के लिए लगा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरह की बेशकीमती जो सलाह हैं जो आप शेयर डिस्कस करते हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों। और मानस, जाते जाते आने वाले दिवाली के लिए शुभकामनाएं।
आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली। बिल्कुल अरुण सर, हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मानस सर, सॉरी आपको 2-3 मिनट का वेट करना पड़ा, लेकिन मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ एक रिजल्ट्स वाली कंपनीज। सर बिरला मनी, इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे कल और रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यूज़ में 31% और प्रॉफिट में करीब 125% का जंप देखने के लिए मिला है। सर कैसे देख रहे हैं, जितनी भी ये ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं मार्केट से ज़्यादा अच्छी तो ये चल रही हैं इस क्वार्टर में, क्योंकि 125% का प्रॉफिट इसने दिखाया। एंजल वन का भी प्रॉफिट काफ़ी शानदार आया था, शेयर में हमने मूव देखा। सर बिरला मनी में अब क्या करें? देखिए, बिरला मनी में जो पैटर्न की हम बात करें तो पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है 190 195 के लेवल्स को टेस्ट करने का। केवल दिक्कत इतनी है कि शायद ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के आपको ट्रेड करना है या तो निवेश करना है। एक सपोर्ट बन गया है 150 रुपए के आसपास, तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन इसे बना ली है या बनाना चाहते हैं तो आपको 150 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 190 रुपए, और उसके ऊपर निकला तो 215 रुपए के टारगेट आप देख सकते हैं बिरला मनी में। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने देखा कि कल इसमें अपर सर्किट था, आज भी करीब 2% का उछाल इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। तीसरी कंपनी सर, मानस सर, जिसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं वो है L&T टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पर कि हमने देखा कि कंपनी के रेवेन्यूज़ में 4.5% और प्रॉफिट में करीब 2% का जंप देखने के लिए मिला है। सर कैसे ट्रेड करें इस कंपनी को? देखिए, एलटीटीएस की अगर आप बात करें तो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 5420 के आसपास। मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार ये 5420 के ऊपर निकल जाए, तब तो आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। उस केस में शायद 5800 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। 5050 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 5420 के ऊपर 5800 5900 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक। जी, आज काफ़ी लंबी लिस्ट है तो मैं सारे रिजल्ट्स के काउंटर तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिस्ट को देखकर जो जो सवाल आपके जिनके पास पोर्टफोलियो में हैं ये शेयर, आप हमसे पूछ सकते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, एक्सिस बैंक, सीएट पर हम ऑलरेडी सवाल ले चुके हैं। जियोजित, सेंट्रल बैंक, नेस्ले, टाटा केमिकल और हेवल्स, इन सभी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आएंगे। मैं लीडिंग 1-2 कंपनीज़ की बात कर लेता हूँ। इन्फोसिस, विप्रो और एक्सिस बैंक, सर इन तीनों पर पहले मैं इन्फोसिस पर बात करना चाहता हूं। आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ आईटी काउंटर्स में तो देखने के लिए मिल रही है। सर कैसे देखें इन्फोसिस को रिजल्ट से पहले? तो देखिए, इन्फोसिस में एक कंसोलिडेशन चल रहा है और ये 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। अंडरटोन की बात करें तो वो पॉजिटिव है। केवल स्टॉक इंतजार कर रहा है 2000 के आंकड़े को क्रॉस करने के लिए, और जब भी स्टॉक 2000 के आंकड़े को क्रॉस करेगा तो कम से कम 2350 के स्टॉक का प्राइस दिखा सकता है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 1850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 2000 के ऊपर आपको करीब 200 से 250 रुपए का आपको फौरन देखने को मिल सकता है एंट्री में। जी, एक हमारी दर्शक हैं श्वेता जी, वो पूछ रही हैं सर, बजाज ऑटो हीरो के शेयर में एंट्री कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पर? M&M में भी उनका सवाल है। इन तीनों ही शेयर पर चूंकि बजाज के रिजल्ट्स आए हैं, हीरो मोटो भी गिर गया और बजाज ऑटो भी गिर गया, सर क्या कोई लगता है सपोर्ट लेवल लग रहे हैं आपको? देखिए, ये क्लियर कट रिवर्सल है। आप जितने भी ऑटो क्षेत्र के स्टॉक देख लीजिए, वहां पर हमें वीकली चार्ट पे रिवर्सल देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक फिसले हैं। मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है कि आपको ऑटो क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। वेट करना बेहतर रहेगा। शायद अभी आपको अगर इन स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो शायद आपको 4750, या बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। शायद आपको यहाँ पर 9500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और एमएनएम की बात करिए तो शायद यहाँ पर भी गिरावट बढ़ेगी और शायद आपको 2650 तक के स्तर देखने को मिले। तो आई थिंक लोअर लेवल पे अगर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तभी खरीदारी करनी है। इन लेवल्स पे अभी खरीदारी ना करें। जी सर, दूसरा काउंटर विप्रो, आज बोनस पर भी विचार होगा और रिजल्ट्स भी हैं। रिजल्ट्स तो सर ज़्यादातर आईटी कंपनीज के 2-3% प्लस माइनस ही चल रहे हैं जो एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन बोनस क्या कुछ बूस्ट दे पाएगा? काउंटर चला भी था बोनस की बात आने पर कि बोर्ड बैठक में बोनस पर भी विचार होगा, उसके बाद चला, लेकिन फिर काउंटर फिसल गया। क्या करें आप? तो देखिए, विप्रो में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर
करंट लेवल्स पे नहीं, ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है। 560 रुपए के ऊपर विप्रो निकले तब खरीदारी करिए 520 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 640 के टेस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, आईटी क्षेत्र में दो स्टॉक ज्यादा बेहतर लगते हैं, एक तो टेक महिंद्रा और दूसरा विप्रो। इन दोनों स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो स्टॉक है वहां पर ब्रेकआउट का इंतजार करना बेहतर रहेगा। जी सर, तीसरी कंपनी एक्सिस बैंक का, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के नतीजों का आगाज होगा, एक दिग्गज बैंक जिसके नतीजे रहेंगे। उसके बाद हम परसों को एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे देखेंगे, जिसका रिएक्शन या तो कल प्री रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और पोस्ट रिजल्ट्स मंडे को देखने के लिए मिलेगा। सर, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं एक्सिस बैंक पर? देखिए, एक्सिस बैंक में अब आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम स्केल दिखेंगे। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर अभी इस गिरावट पर खरीदारी ना करें, और ध्यान रखें अगर ये 1130 के नीचे फिसलेगा तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। शायद उस केस में आपको 1100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए, तो इस गिरावट पर खरीदारी ना करें। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 1129 का कैश में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। खरीदारी दो स्तर पे ध्यान रखें, या तो 1180 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करें, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तब करें, और या तो 1100 और 1080 के बीच में अगर स्टॉक सपोर्ट दिखाए, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तब खरीदारी करें। जी सर, एक और काउंटर जिस पर हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछ रहे थे वो था जियोजित फाइनेंशियल। जियोजित में क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनी है और दो कंपनियां ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स दे चुकी हैं, एंजल और अब बिरला मनी भी जुड़ चुकी है। देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और स्टॉक 160 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 30-40 रुपए का मूव दिखा देगा। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 129 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं।